नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एनसीपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन ऋषि किलम जी मेरे साथ जुड़ेंगे और इनसे मैं जानने की कोशिश ज़रूर करूंगा। सबसे बड़ी बात ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं ये, लेकिन यहाँ पर जो संदीप मावा जी आए हैं और ये कह के गए हैं कि सभी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मैं कश्मीर लेके जाऊँगा। कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लू प्रिंट नहीं है, लेकिन कह के गए हैं। ऋषि जी से पूछा, ऋषि जी क्या लग रहा है जो संदीप बाबा कह के गए 1990 से जो लोग विस्थापित होकर यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सरकारें नहीं काम कर पाई, लेकिन संदीप मावा जो एक डॉक्टर है वो ये कह रहा है मैं वापस लेके जाऊंगा। देखिए, आपने सबसे पहले ये सवाल पूछना था संदीप मावा जी से कि क्या आप किसी कैंप में रहे हैं 1990 के बाद? क्या आपने कभी माइग्रेशन देखी है क्या होती है? आपने कभी कश्मीरी पंडित की चीख सुनी है? आपने कभी देखा है कि गर्मी में और क्या क्या झेला कश्मीरी पंडित ने 1990 के बाद? आपने देखा जिन कश्मीरी पंडितों के महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनके साथ मर्डर हुआ और जिनके घर जलाए गए, जिनकी ज़मीनें लूटी गई, मुझे बताइए क्या वो दर्द संदीप मावा जी ने कभी देखा है? भगवान ना करे किसी को दिखाए। लेकिन मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, आज आप कौन से ठेकेदार बन गए कश्मीरी पंडित समाज के जो आप फैसला ले रहे हैं? क्या आप किसी एजेंसी से है? क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से है? क्या आपको किसी कश्मीरी पंडित ने यह हक दिया है कि आपने पहले सब कश्मीरी पंडित समाज से बैठ के बात की, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आपने और चलते बने? आपने ये सवाल कैसे किया? आपको पहले केंद्र सरकार से ये पूछना चाहिए कि कश्मीरी पंडित जो पिछले 35 साल से यहाँ पे खजल हो रहा है, जो एक रिफ्यूजी की लाइफ जी रहा है, क्या उनको उनका हक मिला वापस? आप वापसी की तो बात कर रहे हैं, क्या कश्मीरी पंडित जिनके घर जलाए गए उनको वापस मिला घर? संदीप मावा जी से मैंने बात की थी, मैंने उनसे पूछा था, मैं जब 1990 से आपने कहा मैं आप वहीं पे रहते थे, आप जम्मू में नहीं आए। सबसे बड़ी बात, जब पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की जब वहाँ पर मृत्यु हुई, उनको गोली का शिकार बनाया गया, तब आप कहाँ थे? मैंने पूछी थी ये बात। बिल्कुल, वही मैं आज से जानना चाहता हूँ कि उनसे यही आपने पूछना था कि कश्मीरी पंडित क्या है। ये कश्मीरी जो कश्मीर फाइल्स मूवी बनी, बस वहां तक कश्मीरी पंडित नहीं है क्या? आपने एक पिक्चर देख ली, बस वही कश्मीरी पंडित है? या तो वो रट के आगे कहीं से या किसी के प्रेशर से आगे रट के यहाँ पे बता रहे हमें कि कश्मीरी पंडितों को चलो वापस घर वापसी करो। संदीप मावा जी, कश्मीरी पंडित का दर्द पहले समझो, जाके जगती कैंप और कैंपों में पहले विजिट करो और वहाँ के हमारे माताएं बहनें बुजुर्गों की हालत देखिए। हमारे वो लोग देखिए जो जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिनका मर्डर हुआ, रेप हुआ, उनके घर की कंडीशन देखो। जो बच्चे बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यूथ, उनकी कंडीशन देखो। क्या आपने कभी किसी का सोचा? क्या आपने किसी कश्मीरी पंडित समाज का सोचा? किसी यूथ का आपने रोजगार दिया? आपने किसी यूथ की बात की? आप कश्मीर से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कश्मीर से तो इंटरव्यू करते हो। किसकी इंटरव्यू करते हो आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप इंटरव्यू करोगे, जो वहां के पॉलिटिशियन उनकी बात करते हो। आपने किस कश्मीरी पंडित की बात की? शायद संदीप मावा साहब ने सोचा होगा कि कश्मीर में मुझे टीआरपी कम मिल रही है, अब मैं जम्मू आके भी टीआरपी ले लूं, पब्लिसिटी ले लूं। शायद जम्मू आके पब्लिसिटी मुझे मिलेगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं जम्मू की मीडिया ऐसी नहीं है या जम्मू के लोग ऐसे नहीं है, ना कश्मीर के लोग ऐसे। आपने कश्मीर के लोगों को तो बेवकूफ बना रहे हो, जम्मू के लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। जम्मू की मीडिया समझदार है, क्योंकि उन्होंने 1990 से आज तक कश्मीरी पंडित का दर्द समझा। आज जब भी कश्मीरी पंडित को जरूरत पड़ा, जब भी कश्मीरी पंडित ने प्रोटेस्ट किया, धरना किया, किसी बुरी कंडीशन में थी, आज जम्मू की मीडिया ने उनका साथ दिया, जम्मू की मीडिया उनकी आवाज बनी। और आज संदीप मावा जी आते हैं, फरमान निकालते हैं, चलो वापस। किस एजेंसी की बात कर रहे हैं आप? किस पॉलिटिशियन की आप बात कर रहे हैं? कहां से आए हो आप? मुझे आप बताओ, आपको किसने हक दिया कश्मीरी पंडित की बात करते हुए? मुझे बताइए। आपने पहले एक राउंड टेबल पे आपने पहले एकजुट होकर कश्मीरी पंडित से बात की? आपने हमारे लीडर्स से बात की? आपने हमारे सोशल एक्टिविस्ट से बात की? आपने कश्मीरी पंडित नौजवानों से बात की कि आप क्या चाहते हो? आप ऐसे फरमान निकाल रहे हो, चलो जी वापस। हमारे तो घर चले, हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, हमारी जमीनें छीनी गई, और आप क्या उसका कंपनसेशन दोगे? कल एक कहीं ना कहीं अभी आपको पता है सत्र चल रहा है और राज्यसभा में एक क्वेश्चन आर्क में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का एक क्वेश्चन आया, उसका जवाब दिया एक मंत्री ने जो थे वो उन्होंने ये कहा कि लगभग 6000 फैमिली जो है कश्मीर में सेट हो चुकी हैं और फैमिलियों को सेट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, बजट में कहीं ना कहीं आपका नाम नहीं है। भाजपा का एक ही रोल है कि माइग्रेशन खत्म करना, इनका मैनिफेस्टो था। लेकिन खत्म करने का मतलब नहीं है कि आप हमें फिर से माइग्रेंट बनाओगे। आप हमें एक बार, हम कश्मीर 1990 से यहाँ माइग्रेंट आए, अब आप चाहते हो हम यहाँ से बोरिया बिस्तरा उठा के फिर कश्मीर जाके एक और माइग्रेंट रिफ्यूजी की लाइफ फिर से वहां जिएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं कि क्या आपने कभी जगती कैंप विजिट किया है? भाजपा के लीडर से पूछना चाहता हूं, आप एसी के कमरों में बैठे हो, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित है उनकी क्वार्टरों की हालत देखी है आपने? आपने जो एम्प्लॉयज, पीएम एम्प्लॉयज गए हमारे, उनकी हालत देखी है आपने? आप क्यों बोलते हो कश्मीरी पंडितों को घर वापसी? क्या पहले आपने उनके मुद्दे हल किए? आपने उनकी बात सुनी?
और आप ऐसे फरमान निकालते हो। भाजपा का मिशन है कि हमारे मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडितों को वापस लो, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं ये नहीं चलेगा जोर जबरदस्ती। आने वाले टाइम पे कश्मीरी पंडित नौजवान प्रदर्शन करेंगे अगर उनके साथ कोई जबरदस्ती हुआ, कोई जुल्म हुआ। आज भी कहीं ना कहीं जो पीएम है वो लद्दाख में थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे उन जो वीर जवानों को जो 99 में अपनी कहीं ना कहीं शहीद हुए थे देश के लिए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो भाषण जो था वो पॉलिटिकल नजर आया। वो देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ, हमारे जवानों को हम शत शत नमन करते हैं, लेकिन मैं उनको एक चीज बताऊँ ना, आपने कभी कश्मीरी पंडित जो मारे गए, चाहे 100, चाहे 200, चाहे 300, चाहे 1000, चाहे जितने, या जिनकी महिलाओं के साथ रेप हुआ और मर्डर हुआ, आपने कभी उनको श्रद्धांजलि दी? कभी नरेंद्र मोदी जी ने 2 वर्ड शब्द कहे उनके लिए? पिक्चर की प्रमोशन करना है। पिक्चर की प्रमोशन, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अडानी अंबानी की टीआरपी तो है ही, उनको पब्लिसिटी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जो है उसको पब्लिसिटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। वो पप्पू बोलता है राहुल गांधी को, लेकिन खुद क्या है मुझे बताइए? खुद तो पब्लिसिटी चाहिए उसको तो मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए। देश का गृह मंत्री जो है वो फेल है। अमित शाह जो है टेरर अटैक बार बार यहाँ हो रहे और वो चुप है। पार्लियामेंट में आतंकवाद की कोई बात नहीं करनी है। मुझे बताइए, कश्मीरियों पे जुल्म हुआ, जो पैलेट गन यूज किए गए कश्मीरी मुस्लिम पे, तो उसका क्या फैसला है मुझे बताइए? लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट आया है उसमें पंडित कम्युनिटी के लिए या कहा जाए गुलशन जी ना, कश्मीरी पंडितों को इन्होंने किसी लिस्ट में रखा ही नहीं है। उनको ये डस्टबिन समझते हैं कश्मीरी पंडितों को, खाली वोट बैंक टू वोट बैंक उनको यूज करते हैं। जब इनको वोट चाहिए तो कश्मीरी पंडित, अब इलेक्शन आ रहा है तो संदीप मावा जैसे लोग खड़े हो रहे कि आओ कश्मीरी पंडित, शायद इलेक्शन लड़ना होगा तो कश्मीरी पंडितों को बोल रहे आज हवा कदल से इलेक्शन लड़ रहा होगा, सोचा होगा कश्मीरी पंडित की हमदर्दी लूंगा और उनको बेवकूफ बना के वोट ले जाऊंगा। मुझे बताइए, डाइवर्ट किया जा रहा है ना, डाइवर्ट किया जा रहा है समाज को। मुझे एक चीज बताइए, संदीप मावा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कश्मीरी पंडित के कितने लीडर वहां थे? नौजवान कितने थे हमारे? मुझे बताइए, 2 बंदे साथ में बिठाने से लीडर बन गए। कश्मीरी पंडितों का फैसला करेंगे। मुझे बताइए, हमारे एमएलसी चुन के आए भारती जी, अंबारदर जी, आज कहाँ है? एमएलसी तो बन गए भाजपा में, लेकिन किया क्या? कुछ भी नहीं। जो आता है कश्मीरी पंडित समाज को यूज करता है। एक सवाल डाला था मावा जी को, जो 108 फैमिली है परखू कैंप में रहते हैं, आज भी टीन्स के शेड्स पे हैं, लेकिन उनका कोई है नहीं। वो बोलते मैं लेके जाऊंगा, जाने के लिए तैयार है तो मैं लेके जाऊंगा। अगर आपके पास इतना एसेट है, पहले उनके लिए तो कुछ करो। टीन के शेड से उनको बाहर तो रखो। मुझे वो बोलना बहुत इजी है। 1990 से आज तक संदीप मावा जी ने कितनी बार कश्मीरी पंडितों का विजिट किया और कितनी बार उन्होंने कश्मीरी पंडित की आवाज बन के आए, कितनी बार। आज उनको टीआरपी शायद कश्मीर में कम मिल रही है, अब जम्मू आके टीआरपी या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन टीआरपी का मतलब नहीं है कि आप कश्मीरी पंडित समाज को दुख पहुंचाओ। संदीप मावा जी, आज समाज से, कश्मीरी पंडित समाज से माफी मांगो। आपने कश्मीरी पंडित समाज को एक बार फिर से आपने उनका दिल दुखाया है। मुझे बताइए, आप जख्म कुरेदने की कोशिश की है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, जिन घर के बच्चे शहीद हुए, जिनकी माताएं बहनों के साथ रेप हुआ, जिनके घर जलाए गए, जमीनें लूटी गई, आपने उसकी बात क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं केंद्र सरकार से कहा कि पहले जेनोसाइड डिक्लेयर करो पार्लियामेंट में, कश्मीरी पंडित पे जो जेनोसाइड हुआ है वो डिक्लेयर करो? नहीं, जेनोसाइड की बात पिछली बार जब पार्लियामेंट सेशन लगा था, जब ये पावर में थे भारतीय जनता पार्टी, तो निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला था होगा, लेकिन हुआ कुछ कब होगा? कब होगा? आज तो फुल फ्लेज मेजॉरिटी है 10-15 साल से नरेंद्र मोदी की। आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं जेनोसाइड डिक्लेयर कर रहे कश्मीरी पंडित का? क्या चाहते हैं कि कश्मीर लेके एक और बार फिर से जेनोसाइड करेंगे उनका? ये चाहते हैं ये संदीप मावा जैसे लोग? सेफ्टी गारंटी कौन देगा कश्मीरी पंडित की? मुझे बताइए, 6000 जो एम्प्लॉइज है वो उनकी क्या कंडीशन है वहां पे जाके? आज भी पंडित कम्युनिटी की जो जमीनें हैं वो सरकार के पास केयर टेकिंग के लिए पड़ी हुई है, लेकिन वो केयर टेकिंग के अलावा वो जमीनें बिक रही हैं। केयर टेकर, मैं आपकी चैनल के माध्यम से, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे कहा था, हालांकि मुझे बड़ा कुछ उसमें सुनने को मिला, बड़े सारे लोगों ने बोला कि आप जी वीडियो डिलीट करवाओ, बहुत कुछ कहा, लेकिन हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सेक्शन 4, सेक्शन 8 इलीगली जमीन में वहां किया गया है कश्मीरी पंडितों की, तो उसका हिसाब कौन देगा? हमारी जमीनों को सेक्शन 8 कर दिया कि अब वही मालिक है। वो कैसे? सेक्शन 4 कर दिया, वही मालिक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंट क्यों है? एडमिनिस्ट्रेशन चुप क्यों है? डीसी फेलियर क्यों है? शमशान घाट की जमीनें लूट रहे हैं, वो मैंने उस पर प्रदर्शन किया, उस पर मैंने वहां पे आवाज उठाई। आखिरकार चल क्या रहा है? संदीप मावा जी तो अपने घर में बैठे हैं, प्रॉपर्टी है, एसेट है, सब कुछ है, वो माइग्रेंट भी नहीं है, रिफ्यूजी भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं होगा, तो वो क्या जानते हैं कश्मीरी पंडित का दर्द? मावा जी उतना ही बोलो जितना आपको शोभा देता है। आप अली मोहम्मद सागर, एक अब्दुल रहमान वीरी, इन सब की जो बातें करते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्हीं की करो। पंडित कम्युनिटी की बात आप मत करो, ना आपको शोभा देता है, क्योंकि आप जानते नहीं हो पंडितों का दर्द। आपको कश्मीरी पंडित की मूवी तो अच्छी नजर आती है, कश्मीर फाइल्स, लेकिन कश्मीरी पंडित का
दर्द जख्म नजर नहीं आता है। उन माताएं बहनों का आंसू देखो जो जगती में है, जो डेली रोते हैं अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए, और आप बात करते हो कश्मीर में बैठकर यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसे लीडरों को बाइकआउट करना चाहिए। मैं कश्मीरी पंडित समाज के हमारे जितने लीडर है, जितने यूथ है, सबको बोलता हूँ एकजुट होइए और ऐसे लोगों को बहिष्कार करिए। बहरहाल देख लीजिए ऋषि कलम जी का क्या कहना है संदीप बाबा को लेकर और जम्मू कश्मीर को लेकर। कहना कि जम्मू कश्मीर के लिए बजट जरूर आता है, केंद्र से बजट जरूर आता है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। और संदीप बाबा जिस तरह से जम्मू में आए थे, उन्होंने ये कहा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मैं कश्मीर लेके जाऊंगा। किस तरह से किसी को क्या उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, किसी भी नेता को क्या लिया, हाँ या ना, ये आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे और लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।